हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे और हम एल्गी के बारे में आपने बात की है। एल्गी के बारे में अभी तक हमने क्या जाना है, एल्गी के जो बेसिक से फीचर्स होते हैं वो हमने जाने हैं। हैबिटाट हमने देखा है कि जो एल्गी कहाँ किन किन स्थानों पर पाई जाती है। साथ ही हमने देखा कि एल्गी अलग अलग स्थानों पे ग्रो होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें अलग अलग नाम से यहाँ पे जाना है। आज जानेंगे यहाँ पे एल्गी के और फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया है, रिप्रोडक्शन हो गया है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हमने बात की थी यहाँ पे एल्गी की, और एल्गी के हमने जो बेसिक से फीचर्स थे वो देखें। जैसे कि हमने कहा जो एल्गी होती है वो दोनों होती है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, दोनों होती है। नेक्स्ट हमने कहा जो एल्गी है वो सिंपलेस्ट प्लांट है, ठीक है, सबसे प्रिमिटिव है, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, चाहे आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे कहिए, चाहे वहाँ पे जो कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे कहिए। फिर हमने कहा कि जो एल्गी है वो कहाँ पे पाई जाती है, वाटर में भी पाई जाती है, यानी कि जल में भी पाई जाएगी और स्थल में भी पाई जाती है। और जब हमने बात की कि जल में पाई जाती है तो दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। हमने फ्रेश वाटर की भी बात की है और मरीन वाटर की भी बात की है। अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल प्लेस पे तो वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो हैबिटाट के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग प्रकार की क्या आई है, एल्गी आई है, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स हैं। अब हाइड्रोफाइट से मैंने आपको बताया जहाँ पे भी हाइड्रो वर्ड आ गया वो किससे रिलेटेड होगा, वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो कि वाटर में रहते हैं। अब यहाँ पे वाटर यानी कि पानी में रहने के आधार पर दो प्रकार के हमारे पास आते हैं, फ्रेश वाटर भी आते हैं और यहाँ पे मरीन में भी आते हैं। यानी कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा एग्जाम्पल आपके पास आया है, ठीक है, स्पाइरोगाइरा जो कि क्या है, फ्रेश वाटर एल्गी है। अगर मरीन वाटर की बात की जाए तो हमने कहा सार्गेसम क्या है, यहाँ पे मरीन वाटर एल्गी है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पे देखते हैं कुछ एल्गी कैसी होती है, स्टेबल होती हैं यानी कि स्थिर होती हैं, कुछ कैसी होती है, फ्लोटिंग होती है यानी कि तैरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। अगर हम फ्लोटिंग की बात करें, एग्जाम्पल में आपके पास क्या आया है, क्लेमाइडोमोनास आया है, स्पाइरोगाइरा आया है, ठीक है, क्या है ये, फ्लोटिंग एल्गी है। नेक्स्ट हमने कहा हमारे पास क्या आते हैं, बेंथोफाइट्स आते हैं। क्या होते हैं ये, दीज प्लांट्स रिमेन अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ देयर हैबिटाट। यानी कि जो बेंथोफाइट्स होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे स्टेबल होते हैं, स्थिर रहते हैं, क्योंकि ये अपने जो इसका बॉटम है, बॉटम से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, कारा यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट हमने बात की है जीरोफाइट्स की, यानी कि जिन एल्गी का हैबिटाट डेजर्ट में है उसे हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। और मीजोफाइट्स हमारे पास आता है वो एल्गी जो कि मीडियम कंडीशंस में रहते हैं, मीडियम हैबिटाट में रहते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रही है, हैबिटाट के बेसिस पे हमने हाइड्रोफाइट्स की बात की है, हमने बेंथोफाइट्स की बात की है, जीरोफाइट्स की बात की है, मीजोफाइट्स की बात की है। इनके आधार पर जो एल्गी है वो अलग अलग एल्गी पाई जाती है। हमने कहा क्या होती है, रेड एल्गी होगी, ब्राउन एल्गी होगी और ग्रीन एल्गी होगी, ठीक है। क्या बात की थी, हमने कहा था तीन प्रकार की एल्गी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, रेड एल्गी को, ब्राउन एल्गी को और ग्रीन एल्गी को, ठीक है। साथ साथ में एग्जाम्पल भी देखते चले जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे क्या आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, ये आप पढ़ चुके हैं। अब हमने कहा था कि ये अलग अलग जगह ग्रो होती हैं एल्गी, और उसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग प्रकार की एल्गी आती हैं। जैसे कि हमने बात की एपीफाइट्स, क्या होते हैं एपीफाइट्स, वो एल्गी जो कि प्लांट बॉडी पे ग्रो होते हैं। आपने देखा कि जो क्या है यहाँ पे एल्गी क्या है, एल्गी भी ऑलरेडी प्लांट है, लेकिन वो क्या होता है, प्लांट बॉडी के ऊपर फिर से उग जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। यानी कि जो एल्गी प्लांट बॉडी के ऊपर यहाँ पे ग्रो हो रही है उसे हम एपीफाइट्स कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, क्लैडोफोरा, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एपिजोइक आते हैं। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो एनिमल्स बॉडी के ऊपर भी यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि ट्राइकोफिलस, एग्जाम्पल आपके पास आया है। नेक्स्ट हमने कहा लिथोफाइट्स, जो कि क्या होते हैं, रॉक्स पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, लिथोफाइट्स कहेंगे। नेक्स्ट हमने कहा हेलोफाइट्स, जो कि सॉल्टी एरिया में ग्रो होते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, हेलोफाइट्स कहा। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे
भी यहाँ पे क्या होंगे, एल्गी होती हैं जो कि नम जो मिट्टी होती है वहां पे ग्रो होते हैं। तो क्या क्या हमारे पास आए, एपिफाइट्स आए, ठीक है, एग्जाम्पल क्लाइडोफोरा जो कि क्या होते हैं, पौधे के शरीर पर उगते हैं। एपिजोइक आए जो कि क्या है, पशु शरीर पर उगते हैं। और ट्राइकोफिलस हमारे पास एग्जाम्पल आया है। लिथोफाइट्स है जो कि चट्टानों पर उगते हैं। हेलोफाइट्स है जो कि नमकीन क्षेत्रों में उगते हैं और नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी हमने बात की थी। हमने कहा था कि एल्गी कहाँ पाई जा रही है, तो पानी में है या फिर नम स्थानों पर पाई जाती है, यानी कि मॉइस्ट वाली जगह पे पाई जाती है। ठीक है, तो नम मिट्टी पे कौन से एल्गी पाई जा रही है, हमने कहा फ्रिट्शियला हमारे पास एग्जाम्पल है। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं सारे एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। इससे आपको पता चलेगा एल्गी के अलग अलग नाम आपके पास आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे प्लांट बॉडी के बारे में। जो यहाँ पे एल्गल बॉडी है, जो शैवाल की जो बॉडी है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास आए, द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। सेम वही बात की है जो हमने स्टडी की थी। हमने कहा था इस प्रकार से क्या है, ये एल्गल बॉडी है, क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, जिसे हम हैप्लॉइड को हम कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, क्या होगा, हैप्लॉइड है। अब हमने कहा कि ये क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, एल्गी की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो जिसमें गैमीट बन रहे हैं उसे हमने क्या कहा, गैमीटोफाइट कहा। ठीक है, यही हमने बात की थी। हमने कहा जो हैप्लॉइड होंगे वो क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे वो गैमीट बनाएंगे, और गैमीट बनाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, हमने कहा गैमीटोफाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि क्यों यहाँ पे जो एल्गल बॉडी है उसे हम क्या कह रहे हैं, हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट कह रहे हैं। प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हैं, हाफ है। जैसे कि हम बार बार बात करते हैं, अगर हम अपनी बात करें, हमने कहा 46 क्रोमोसोम हमारे पास हैं, यानी कि इसे हम 2n कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए हैं, 23 क्रोमोसोम यहाँ पे हो गए हैं, इसे हमने एन कहा। और अब ये क्या है, हैप्लॉइड है। तो सेम यही बात यहाँ पे है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में आपने क्या करना है, रिलेट करना है, किसे हैप्लॉइड कहा जाता है और किसे यहाँ पे डिप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, पहला जो आपका पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड हमने क्या कहा, दे मे बी यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का जो मीनिंग है वो पता है। ठीक है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे एल्गी बॉडी होती है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो इस प्रकार से क्या होता है, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल यहाँ पे जुड़ जाती है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा का आपके पास एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे यूनिसेलुलर आपको बताया जा रहा है। कॉलोनियल भी होते हैं, यानी कि क्या होगा, इस प्रकार से कॉलोनी बना के भी रहते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। हमने क्या कहा, इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी एल्गी भी होती है जो कि क्या होती है, डीप सी में पाई जा रही है। तो क्या आपको बताया जा रहा है, जो एल्गी है यूनिसेलुलर भी है, यानी कि एक कोशिकीय भी है, एक ही कोशिका से मिलकर के बनी है, और बहुकोशिकीय भी है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको एक और शब्द बताया जा रहा है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और क्लेमाइडोमोनास का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, हमने देखा था क्लेमाइडोमोनास का जब भी हम डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा डायग्राम है क्लेमाइडोमोनास का। और यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, हमने कहा फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, क्लेमाइडोमोनास है जिसमें क्या पाए जा रहे हैं, फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा, कुछ में फ्लैजिला पाए जाएंगे लेकिन कुछ में क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या आया है, क्लोरेला आया है। आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, फ्लैजिलेटेड जो एल्गी है वो कौन सी है और नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी यहाँ पे कौन सी है। साथ ही आपको क्लोरेला, आप
जो नाम है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम देखेंगे। जो क्लोरेला है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस एल्गी कहते हैं। क्या बात की हमने का जो क्लोरेला है स्पेस एल्गी है, इसीलिए आप क्या करेंगे, क्यों स्पेस एल्गी कहते हैं हम बाद में से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या रखना है, क्लोरेला जो नाम है उसे याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए क्लेमाइडोमोनास की, तो हमने ये भी आपको ध्यान रखना है, जो क्लेमाइडोमोनास है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब आपको यूनिसेलुलर एल्गी का भी एग्जांपल मिल गया है और फ्लैजिलेटेड एल्गी का भी एग्जांपल मिल गया है, दोनों क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी का एग्जाम्पल आपके पास क्या आया है, क्लोरेला आया है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेस एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कोइनोबियम के बारे में। इट इज अ कॉलोनी विद अ फिक्स नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो द डिवीजन ऑफ लेबर इज फिक्स्ड, ठीक है। क्या चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, देखिए यह एक कॉलोनी है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, मल्टी सेलुलर के बारे में बताया जा रहा है। और कोइनोबियम के बारे में आपको क्या बताया जाता है, एक कॉलोनी है, कॉलोनी में रहते हैं, कोशिकाओं की संख्या यहाँ पे कैसी होती है, निश्चित होती है, और श्रम का विभाजन भी होता है। अब यहाँ पे श्रम का विभाजन आया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो लेबर है उसका डिवीजन हुआ है, ठीक है। श्रम विभाजन आपने कब पढ़ा था, कब आप जब आप सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने सेल विभाजन, जो श्रम विभाजन है उस शब्द को आपने अच्छे से समझा था, ठीक है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा श्रम विभाजन आप तब आपने बहुत अच्छे से समझा था जब आप बात कर रहे थे सेल के बारे में, ठीक है। हमने कहा अगर एक ही सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेल है, यहाँ पे एक सिंगल सेल है, ठीक है। अब इस सिंगल सेल में ही सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, हमारे पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है किसका, अमीबा का। ये क्या है, अमीबा की एक सेल है, ठीक है। अब इस अमीबा के अंदर यहाँ पे सारी प्रोसेस चल रही है, चाहे आप बात करेंगे यहाँ पे पोषण की, आप बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, आप बात करेंगे यहाँ पे पाचन की, सारी जो प्रोसेस है वो इस एक सेल के अंदर चल रही है, ठीक है। कोई भी श्रम विभाजन नहीं हुआ है, इतनी बात क्लियर है। और अगर आप बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम आया है, ये क्या है, ओइसोफिगस है, ये स्टमक है, ये लिवर है, यहाँ पे पैनक्रियाज आता है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। सारे मिलके सिर्फ एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, यानी कि पाचन, ठीक है। क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे पास आ गए हैं और सब में क्या है, श्रम विभाजन यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, तो जैसे मुख की बात करें, मुख में किसी चीज का पाचन हो रहा है, स्टमक में किसी चीज का पाचन हो रहा है, लिवर का एक यहाँ पे फंक्शन होगा, पैनक्रियाज का एक फंक्शन होगा। जब आप डाइजेशन को पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लांट्स का भी एग्जाम्पल लें तो क्या हमने देखा, एक प्लांट आपने इस प्रकार से लिया है, ये एक सिंपल सा एक प्लांट हमारे पास है, हमने कहा ये क्या है, जड़ है। अब जड़ का एक काम है, ठीक है, जड़ का एक अपना काम है। हमने कहा ये तना है, तने का एक अलग काम है। हमने कहा ये पत्ती है, पत्ती का भी अपना काम है। और ये हमारे पास फूल आ रहा है, फूल का भी अपना काम है। क्या है, श्रम विभाजन यहाँ पे है, ठीक है। यही आपको बताइए श्रम विभाजन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, वो अलग अलग काम को कर रहे हैं, श्रम का यहाँ पे विभाजन हुआ है। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक कॉलोनी है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और श्रम का विभाजन होता है। जैसे कि जो काम फूल का है यहाँ पे, वो तना नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आपको इतनी बात समझ आ रही है कि हमने कहा कि जो काम यहाँ पे फूल का है वो तना नहीं कर रहा है, या जो तना का है वो फूल नहीं करेगा, जो काम जड़ का है वो पत्ती नहीं करेगी। काम कैसे यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है, श्रम का विभाजन हुआ है।
तो कब विभाजन हुआ है? जब बहुत सारी सेल्स थी। जब एक ही सेल होगी, एक ही कोशिका होगी, तो आप श्रम का विभाजन नहीं कर पाएंगे। श्रम का विभाजन कब होगा? जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। देखिए, आपके पास अगर ज्यादा लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं? काम को बांट सकते हैं, लेकिन आप अगर खुद अकेले हैं तो सब कुछ आपको ही करना है। तो सेम वही यहाँ पे है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा जो यूनिसेलुलर है वहां पे श्रम का विभाजन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी सेलुलर की, तो वहां पे क्या है? श्रम का विभाजन हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया गया है? वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कि हमने क्या बात की थी? हमने कहा था जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, और उसमें हमने कॉलोनियल की बात की थी कि कॉलोनी में भी रहती हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है? वॉलवॉक्स आता है। ठीक है, वॉलवॉक्स क्या होते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एग्रीगेशन। यहाँ पे क्या होती है? जो कॉलोनीज होती हैं वो कैसी होती हैं? यहाँ पे इनडिफाइंड होती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है टेट्रास्पोरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? कॉलोनी क्लियर नहीं होती हैं। फिलामेंटस की आपको बात की जा रही है, जैसे कि अनब्रांच्ड होते हैं यूलोथ्रिक्स। जो फिलामेंटस होते हैं वो कैसे होंगे? यहाँ पे फिलामेंट जैसे होते हैं, और अनब्रांच होंगे, यानी कि शाखाएं यहाँ पे नहीं होंगी, अशाखित होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आया है? यूलोथ्रिक्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा फिलामेंटस ब्रांचेस होती हैं, यानी कि फिलामेंटस। देखिए, यूलोथ्रिक्स कैसा है? फिलामेंटस होगा, लेकिन इसमें ब्रांच नहीं होंगी, शाखाएं नहीं होंगी। ठीक है, अगर हम क्लैडोफोरा की बात कर रहे हैं, हमने कहा क्लैडोफोरा फिलामेंटस भी है और उसमें शाखाएं भी पाई जा रही हैं, ब्रांच भी उसमें पाई जा रही हैं। अभी आपको क्या करना है? शब्दों को समझना है। हम क्या करेंगे? एक एक करके इमेज के माध्यम से भी समझेंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंस आ रहा है। साइफोनस की अगर हम बात करें, हमने कहा यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है, जैसे कि वाउचेरिया मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा होते हैं। पैरेनकाइमेटस यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल है अल्वा। ठीक है, जो कैसे होंगे? पैरेनकाइमेटस यहाँ पे होते हैं। और अगर हम बात करें ब्रांच लाइक हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल है सारगेसम एंड कारा। कैसे होते हैं सारगेसम एंड कारा? ये क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। जैसे कि हायर प्लांट्स में आप देखते हैं, जैसे आपने पेड़ देखे हैं, पेड़ों में बहुत सारी शाखाएं आपने देखी हैं, कुछ ऐसे ही शाखा किसमें पाई जाती हैं? सारगेसम और कारा में पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आपने प्लांट बॉडी के बारे में अभी तक कितना समझा है यहाँ पे एल्गी के बारे में? आपने कहा है एल्गी क्या है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। ठीक है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, फ्लैजुलेटेड भी है और ए फ्लैजुलेटेड भी है, या नॉन फ्लैजुलेटेड भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, फिर आपने कहा फिलामेंटस भी है, अनब्रांच्ड है, या फिर फिलामेंटस और ब्रांच्ड भी यहाँ पे है। इस प्रकार से आपने क्या देखा? प्लांट बॉडी के बारे में समझा। एल्गल जो प्लांट बॉडी है उसके बारे में आपने क्या किया? यहाँ पे समझा। तो आपने क्या करना है? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो क्या क्या चीजें हमने की? हमने कहा शैवाल का वानस्पतिक पादप शरीर एक अगुणित गैमेटोफाइट है। ये एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गए हैं, या कैसे होते हैं? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला से मतलब है, कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है? फ्लैजिला हो भी सकता है, फ्लैजिला नहीं भी होगा। तो फ्लैजिला होगा तो क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल आ गया है, फ्लैजिला नहीं होगा तो क्लोरेला यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और जो एल्गे उनके बारे में बात की गई है, जैसे कि फिलामेंटस अनब्रांच्ड होते हैं, यूलोथ्रिक्स हमारे पास है। क्लाइडोफोरा में क्या है? फिलामेंट्स भी होते हैं, शाखाएं भी होती हैं। वाउचेरिया में क्या है? यहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है ये। अल्वा में क्या बताया जा रहा है? पैरेनकाइमेटस होता है ये। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है सारगेसम और कारा के बारे में कि ऊंची पौधों की तरह यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए, हमने कहा कि पोषण किस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये जो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, तो पोषण को हम क्या कहते हैं? आप हर क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। पोषण का मतलब है भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने की विधि, उससे ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा का उपयोग करने की जो विधि है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है पोषण कैसा होगा इनमें?
यानी कि भोजन कैसे ग्रहण करेंगे अपना। तो आपको पता है कि एल्गी में क्या पाया जा रहा है। अगर हम बात करें एल्गी की या बात करें हम शैवाल की, क्या पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं इसे हम, हरित लवक। और जिसमें हरित लवक पाया जाता है उसमें क्या पाई जाती है, हमने कहा फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और जिसमें फोटोसिंथेसिस पाई जाती है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप या फिर स्वपोषी। ऑटोट्रॉप। ठीक है। क्या क्या चीजें हमने कही, हमने कहा पोषण क्या है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। हमने कहा कि शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जा रहा है। अगर हरित लवक पाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस हो रही है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, स्वपोषी है, ऑटोट्रॉप है। ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पोषण के बारे में क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉप के बारे में, जो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं मोस्ट ऑफ देम। जो यहाँ पे एल्गी होती है मोस्टली वो कैसी होंगी, फोटोसिंथेटिक होंगी। क्योंकि हमने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था कि 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, यहाँ पे एल्गी ही कर लेती है। ठीक है, इतना हमने कहा था। तो आपको ये पता है कि क्या होगा, एल्गी में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पैरासिटिक फॉर्म होती है जो बहुत रेयर यहाँ पे होती है। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, पैरासिटिक फॉर्म होगी जो कि क्या होती है, बहुत रेयर यहाँ पे होती है। जैसे कि यहाँ पे है सिफेल्यूरस एग्जाम्पल आपके पास। तो क्या आपने पोषण में जाना, आपने कहा स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनमें पाई जाती है। अगर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है तो नेक्स्ट हम पिगमेंट की भी बात करेंगे, यानी कि हम वर्णक की भी बात करेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट इनमें पाए जा रहे हैं। हमने कहा इसमें क्या पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है और फाइकोबिलिन्स यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। अगर क्लोरोफिल की हमने बात की, हमने कहा कौन कौन से क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपके पास यहाँ पे क्या आता है, फोटोसिंथेसिस जब आएगी और फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और तब आप जानेंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन सब में। अभी के लिए आपने क्या जाना, आपने जाना कि जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल हो गया है, कैरोटीनॉइड हो गया है और फाइकोबिलिन्स यहाँ पे आ गया है। चलो, कैरोटीनॉइड्स में आपको क्या बताया गया है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन्स आर डोमिनेटिंग पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी। यानी कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन भूरे शैवाल के प्रमुख वर्णक होते हैं। ठीक है। फाइकोबिलिन्स में आपको क्या बताया गया है, फाइकोज़ैंथिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। तो ये पिगमेंट क्या होते हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हमने बात की है किसकी, न्यूट्रिशन की, जो कि आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन कैसा होता है, यहाँ पे ऑटोट्रॉप होता है, स्वपोषी होते हैं। उसके बाद पिगमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स के बारे में, फाइकोबिलिन्स के बारे में, देखेंगे कि यहाँ पे किस पिगमेंट का कलर कैसा होता है। सो क्लास, आज आपने यहाँ पे एल्गल बॉडी के फीचर्स देखे। आपने देखा कि जो एल्गल बॉडी होती है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। साथ ही आपने यहाँ पे जाना न्यूट्रिशन के बारे में और पिगमेंट्स के बारे में। तो पिगमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इस पिगमेंट का जो कलर है वो किस प्रकार का होता है। आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको घर से रिवाइज करके लेके आना है। साथ ही जो पिगमेंट के बारे में आपको कहा गया है, पढ़ के आएंगे आपकी बुक में पिगमेंट के बारे में क्या दिया गया है और कितना दिया गया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।